और फुगुजू की इंजरी इतनी आसानी से हील कैसे हो गई। तभी इसी बीच फुगुजू से कहने लगता है कि हम काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले और अब तो तुम इतना बदल गए हो कि मैं तुम्हें तो पहचान भी नहीं पा रहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि फुगुजू से उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती और वो केवल सिंगजुन के तरफ देखता रह जाता है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो फुगुजू से कहता है कि तुम्हारे साथ में खड़ा आदमी हमारे 7 स्टार वैली से नहीं है और इसके अलावा इसने तो सबसे पहले जियांग फेंग को मार दिया और फिर उसके बाद उसने जियांग बुजाओ को भी मार दिया, जिसके वजह से पूरे किंगलिंग सिटी के अंदर अव्यवस्था फैल गई है और अगर इसे नहीं मारा गया तब शांति यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी सिंगजुन कहने लगता है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया था ताकि मैं फुगुजू के अजीब से बीमारी को हील कर सकूं। लेकिन जियांग फेंग और जियांग बुजाओ ने ना मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की बल्कि वे दोनों तो मुझे मारना भी चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने ऐसा करके न केवल सेक्ट के रेगुलेशन को वायलेट किया है बल्कि ऐसा करके उन्होंने फुगुजू को भी पूरी तरह से इग्नोर किया है। इसीलिए सिंगजुन सभी के सामने कह देता है कि क्या ऐसे आदमी को मार देना उचित नहीं है। तब इसके इस बात को सुनकर एक आदमी कहने लगता है कि उन दोनों ने बहुत बुरे काम किए हैं जिसके वजह से अगर वो मारे गए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी उसके साथ वाली लड़की भी कहने लगती है कि 15 दिन पहले फुगुजू अचानक से बीमार पड़ गए थे जिसके वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी इंजरी पूरी तरह से हील हो गई है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी सच में एक चमत्कारी डॉक्टर है। लेकिन अब इस बात को सुनते ही जियांग चियांजू इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर वो सिंगजुन से कहने लगता है कि क्या तुम पूरी पब्लिक को धोखा देना चाहते हो। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि मैंने जो भी बातें कही वो पूरी तरह से सही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग फेंग और जियांग बुजाओ दोनों ने केवल तुम्हारी बात ही मानी हो ताकि वे दोनों मुझे फुगुजू के पास में आने से रोक सकें और इस तरह से फुगुजू के बीमारी का इलाज समय पर ना हो पाए। लेकिन अब इस बात को सुनते ही एक एल्डर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि हम सभी तो 7 स्टार वैली से ही हैं, इसलिए आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। तभी एक दूसरा एल्डर कहने लगता है कि हमें चिंता थी कि फुगुजू को कोई धोखा ना दे, जिसके वजह से ही उनको यहाँ पर आना पड़ा ताकि तुम उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचा सको। लेकिन तभी फुगुजू इन सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है क्योंकि जियांग फेंग और जियांग बुजाओ तो मारे जा चुके हैं, इसलिए अगर किसी ने भी इसके बारे में और कुछ ज्यादा करने की कोशिश की तब इसके वजह से पूरे किंगलिंग सिटी में और भी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसके वजह से पूरे किंगलिंग सिटी में और भी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग चियांजू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर वो कहता है कि आप इस मैटर के बारे में केवल इतना ही कहना चाहते हैं। तभी इस बात के ऊपर सिंगजुन को हंसी आ जाती है, जिसके बाद जियांग चियांजू उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम किस बात के ऊपर हंस रहे हो। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और बात के ऊपर हंसूंगा। इसके बाद वो आगे कहता है कि जियांग फेंग और जियांग बुजाओ ने पहले से ही सिटी के अंदर अव्यवस्था फैला दिया है, लेकिन तुम 7 स्टार वैली के ग्रेट एल्डर होने के बावजूद भी ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं कि जियांग चियांजू गुस्से में सिंगजुन के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही फुगुजू अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस बात के वजह से जियांग चियांजू सिंगजुन का कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद वो इनसे कहता है कि सिंगजुन की कही हुई बातें कठोर जरूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सही हैं। अब इसके वजह से जियांग चियांजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन उसे रुक जाने के लिए कहता है, जिसके बाद फुगुजू उसे कहने लगता है कि 15 दिन पहले जब हम मीतियान माउंटेन के अंदर गए थे तब वहाँ पर मैं किसी अजीब से बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन अब इसी के साथ मुझे यह भी पता है कि 3 दिन के बाद मीतियान माउंटेन ऑफिशियली ओपन होने वाला है, जिसके अंदर न केवल अनगिनत मार्शल आर्ट स्किल छुपे हुए हैं बल्कि उसके अंदर अनलिमिटेड रिसोर्स भी मौजूद हैं। इसलिए अगर हम किसी तरह से उनको हासिल करने में कामयाब हो गए तब इसके वजह से हमारा 7 स्टार वैली बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में पता चलने पर सभी लोग काफी खुश होने लगे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात के वजह से जियांग चियांजू काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फुगुजू को मीतियान माउंटेन के सीक्रेट के बारे में कैसे पता है। लेकिन तभी फुगुजू कहने लगता है कि वह जगह स्पिरिट अरे से भरी हुई है, जिसके वजह से वहाँ तक केवल यिन यांग रिल्म के कल्टीवेशन वाले लोग ही जा सकते हैं। इसलिए फुगुजू सभी एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चिंता है, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम सिंगजुन के साथ में वहाँ पर जाओगे, जो कि तुम सभी को वहाँ
पर लीड करेगा। अब इस बात को सुनकर जियांग चियांजू को कहना पड़ता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर मुझे इस आदमी के पावर को देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि अभी जियांग चियांजू को सिंगजुन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब इस बात के वजह से हम देखते हैं कि जियांग चियांजू के साथ वाले एल्डर परेशान होने लगे थे और फिर इसके बाद जियांग चियांजू यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग भी फुगुजू के बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसके बाद वे बाकी लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग चियांजू ने सभी एल्डर को अपने पास में बुलाया हुआ था, क्योंकि असल में वो इनके साथ में अपने किसी प्लान को डिस्कस करना चाहता है। इसके बाद जियांग चियांजू इन सभी से कहने लगता है कि फुगुजू तुम सभी को धोखा देना चाहता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उसने मेरे ऊपर जो अटैक किया था वो अटैक सच में काफी पावरफुल था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, जिसके वजह से मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा केवल एक ही पर्पज से करना चाहता है, ताकि ऐसा करके वो 7 स्टार वैली के सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सके। तब इस बात को सुनकर एक एल्डर कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो आदमी यहाँ पर केवल हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया है, जिस पर जियांग चियांजू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि असल में वो आदमी मुझे भी काफी अजीब लगता है और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि फुगुजू ने उसके कुछ पावर को लिया होगा ताकि इसका यूज करके वो हमारे पूरे दांव को बदल सके। इसके बाद जियांग चियांजू रिवील करता है कि मैं पहली बार जब मीतियान माउंटेन में एंटर हुआ था तब उसी समय मैंने स्पिरिचुअल अरे के कुछ पावर को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए जियांग चियांजू डिसाइड करता है कि सिंगजुन जैसे ही मीतियान माउंटेन के अंदर जाएगा उसके बाद वो उसे वहाँ से जिंदा वापस नहीं आने देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी बात के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसके वजह से वो काफी हंस रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग सिंगजुन के बारे में बात कर रहे थे और वे सभी हैरान होते हैं कि उसने ग्रेट एल्डर को भी काफी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद एक लड़की कहती है कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मीतियान माउंटेन में कितने ज्यादा रिसोर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर जाते ही जियांग चियांजू की कल्टीवेशन निर्वाणा रिल्म में पहुँच गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुगुजू और बाकी लोग भी अपने पवेलियन के अंदर आ गए थे, लेकिन सिंगजुन इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। तभी सु जिंगान फुगुजू से पूछने लगता है कि आपने अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, जिसके बाद सिंगजुन उसे कहता है कि यह सब मेरा बनाया हुआ प्लान है और इसीलिए तुम सभी को इनके बारे में पहले से कुछ पता नहीं है, और मैंने तुम दोनों को इसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताया था ताकि जियांग चियांजू को हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। इसके बाद वो कहता है कि जब गेंगजिंग और जियांग चियांजू एक दूसरे के साथ में लड़े थे तब उस वक्त उसने वहाँ पर गोल्डन एंशिएंट स्प्रिंग के शैडो को पा लिया था, जो कि असल में मीतियान माउंटेन का सबसे बड़ा सीक्रेट है, और इसी के वजह से उसने मीतियान माउंटेन के कुछ पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तब इस पर सु जिंगान कहता है अगर ऐसी बात है तो जब हम मीतियान माउंटेन में एंटर करेंगे तब तो हमारे ऊपर वो अटैक जरूर करेगा और इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर खतरा है। लेकिन इस पर सिंगजुन इनसे कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने इन चालाकी से मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद सिंगजुन इनको मीतियान माउंटेन का मैप दिखाता है, जिसके अंदर वहाँ के सारे सीक्रेट के बारे में डिटेल मौजूद है। इसलिए वो इनसे कहता है कि वहाँ पर एंटर करने के बाद तुम्हें इस मैप पर बने रूट के हिसाब से ही फॉलो करना होगा, क्योंकि इस तरीके से ये लोग वहाँ के बहुत से सीक्रेट गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकेंगे। अब इसके बारे में सुनते ही ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सिंगजुन इनसे कहता है कि मैंने जियांग चियांजू के अंदर ईगो भी देखा था, जिसका मतलब है कि वहाँ पर एंटर करने के बाद वे हमारे ऊपर जरूर ही नजर रखेंगे। इसलिए सिंगजुन इस बात से निपटने के लिए फुगुजू की मदद चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन उसे भी एक मैप दे देता है, जिसे देख फुगुजू सिंगजुन से कहता है कि इस बात से ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के पहले ही तुम इसके बारे में पूरी प्लानिंग कर चुके हो। तब इस पर सिंगजुन भी कह देता है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको केवल आखिरी गोल्डन लाइट के निकलने का इंतजार करना होगा। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो